हेलो निरंजन, कहाँ हो तुम? अरे अनुष्का, जो मैंने तुम्हारे लिए एड्रेस दिया है ना, वहाँ पे एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो खड़ी होगी, तुम वहीं पे खड़ी हो जाओ। अच्छा, स्कॉर्पियो, हाँ हाँ खड़ी है खड़ी है। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे यहीं पर वेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। वाह यार, इसके पास तो गाड़ी है, वो भी वाइट कलर की। ये तो मेरी फेवरेट गाड़ी है। क्या बात है, अगर इससे मेरी शादी हो गई ना तो मेरी तो पूरी लाइफ ही सेट हो जाएगी। मेरे तो मज़े आ गए। कितनी प्यारी गाड़ी है, कितनी अच्छी लग रही है। सॉरी यार अनुष्का, आने में थोड़ा लेट हो गया, इतना वेट कराया तुम्हारे लिए मैंने। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। चलो हम दोनों कॉफ़ी शॉप पे चलते हैं और वहीं पे बैठकर बातें करते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ठंड हो रही है, हम कॉफ़ी शॉप पर चलकर बात करते हैं। हाँ चलो। अरे अनुष्का, इधर कहाँ जा रही हो तुम? ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो पैदल चल कर आया हूँ। अरे ये गाड़ी तो मेरी औकात से बाहर है, मैं कहाँ ले पाऊँगा ऐसी गाड़ी। क्या ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था कि ये गाड़ी तुम्हारी है। अरे मैंने तुमसे कहाँ झूठ बोला है। अरे अनुष्का, मैंने तो तुमसे इसलिए बोल दिया था कि तुम मुझे ढूंढने के लिए कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए बताया था कि वाइट कलर की स्कॉर्पियो खड़ी है, उसी के पास खड़ी हो जाओ। अरे मैं तो वैसे भी पैदल आ रहा था ना चल के, बाइक थोड़ी ही थी मेरे पास। यार ये मुझसे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। मैं इसे अमीर समझ रही थी और ये निकला गरीब। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से। अरे यार अनुष्का, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमें ना मेरे तुम्हारे मम्मी पापा ने भेजा है ना एक दूसरे को पहचान करने के लिए। अरे एक दूसरे जब बातें करेंगे एक दूसरे को आपस में जब तक नहीं जान पाएंगे तो हमारी शादी कैसे हो पाएगी? और शादी करने के लिए ही तो जान पहचान करने के लिए भेजा है माँ बाप ने। और अनुष्का, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी? फिर भी इस तरीके की बातें कर रही हो। क्या कहा? शादी? और वो भी तुमसे? मैं कोई तुमसे शादी वादी नहीं करने वाली, तुम जाओ यहाँ से। अनुष्का, गाड़ी को देखकर तुम अपना मन बदल रही हो। अरे चलो आओ बैठकर बातें करते हैं। अगर हम दोनों मिलकर बातें करेंगे बैठकर, क्या पता तुम्हारे मन में शादी के लिए हाँ हो जाए। कुछ भी नहीं बदलने वाला। अरे मैंने कितना कुछ सोच लिया था कि शादी के बाद मैं आराम से रहूंगी, अपनी ससुराल जाकर मजे करूंगी। मुझे तुम्हारी औकात में डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अनुष्का, ये तुम क्या सोच रही है? अरे हमारे तुम्हारे माँ बाप में आपस में दोनों में बातें हो चुकी हैं। अगर उनके लिए इस बात के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? कम से कम उनके बारे में तो सोचो। तुम इस तरीके से मना मत करो ना शादी के लिए। मम्मी पापा को मैं खुद समझा दूंगी। तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अनुष्का, ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे टाइम निकाल कर तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, नहीं तो मैं ऑफिस जा रहा था। तुम नहीं जा रहे ना, तो ठीक है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। आया बड़ा शादी करने वाला। इस गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ अनुष्का, तुमने सही पहचाना, ये गाड़ी मेरी है। लेकिन फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है, तुम पैदल आए हो? अनुष्का, मैंने ये सब इसलिए किया था कि मेरी जिस लड़की से शादी होने जा रही है तो उसके बारे में कुछ तो पता कर लूँ। लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं था तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास गाड़ी है और तुम्हें पता चल गया तो तुम लौट कर आ गई मेरे पास। लेकिन अनुष्का, अफसोस इस बात का है कि तुम इस टेस्ट में फेल हो चुकी हो। सॉरी यार, मुझसे ना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मुझे पता नहीं था ये गाड़ी तुम्हारी है, इसलिए तुमसे बदतमीजी कर बैठी। प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दो। अनुष्का, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बातों को कोई बुरा नहीं लगा और तुम मुझसे सॉरी मत मांगो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा के पास जो गाड़ी है उसकी क्या कीमत है? लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पापा के पास कितने रुपए की गाड़ी है? अरे फिर भी कम से कम कितने की है? 6 लाख की। अच्छा अनुष्का, तो कम से कम तुम अपने दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारे पापा जैसी गाड़ी, अगर मैं इस गाड़ी को अपनी बेच दूं तो कम से कम 4 गाड़ी तो आ ही जाएंगी। कहने का मतलब यह है अनुष्का, तुम्हारी मम्मी ने भी ना तुम्हारे पापा से जब शादी की थी तो उनका पैसा या धन दौलत देखकर शादी नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने बस प्यार देखकर और मोहब्बत देखकर ही शादी की थी। और रिश्ते भी प्यार से ही चलते हैं, पैसे और धन दौलत से नहीं चलते हैं। आज उन्हीं की बदौलत है जो कि तुम यहाँ पे खड़ी हो। अनुष्का, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता और मेरा कैरेक्टर खराब होता तो तुम तो मुझसे शादी कर लेती, लेकिन तुम व्यवहार थोड़ा ही देखती मेरा। नहीं यार, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ उस सबको भूल जाओ जो भी मैंने तुमसे बोला। प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दो, शादी के लिए हाँ कर दो। अरे नहीं यार,
अब तुम्हें सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास पैसा है तो तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह रही हो। अगर मेरे पास बाई चांस पैसा नहीं रहता फिर तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती ना। इसलिए अनुष्का, मैं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुम अपने घर, मैं अपने घर। अरे निरंजन, निरंजन मेरी बात तो सुनो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो।